इंतखाबी नताइज में ताखीर का मतलब धांधली नहीं। इलेक्शन में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई, बस एक ग्रुप ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। साद रफीक, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़ को शिकस्त के बावजूद कहा जा रहा है धांधली हुई। धांधली के इल्ज़ामात साजिशी मफरूज़े हैं जिनका जवाब देते लोग बूढ़े हो गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले गैर मामूल हालात के बावजूद इलेक्शन का इनाकाद बड़ी कामयाबी है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के 2 अफसोसनाक वाक़यात हुए। कामयाब इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी इदारों ने भरपूर किरदार अदा किया। चैलेंजेस के बावजूद जमहूरी तसलसल खुशाइंद है। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को जल्द इक़्तिदार मुंतकिल होगा। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। कोई हुकूमत अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं देती, ना ही हम देंगे। रियासती इदारों पर कोई हमलावर होगा तो यही रवैया अपनाएंगे। विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए पावर शेयरिंग फार्मूला तैयार। जरा के मुताबिक 3 और 2 साल के लिए वजीर आजम बनाए जाएंगे। पहले मरहले में इत्तेहाद में ज्यादा सीट्स लेने वाली जमात का वजीर आजम 3 साल तक कुर्सी पर बैठेगा। दूसरे मरहले में 2 साल के लिए दूसरी बड़ी जमात का वजीर आजम होगा। पीपल्स पार्टी ने वजीर आला पंजाब के लिए मरीम नवाज की हिमायत की यकीन दहानी भी करा दी। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में पहली मुद्दत या दूसरी मुद्दत के फार्मूले पर गौर किया जाएगा। MQM, मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग नून और JUI के रहनुमाओं से भी मुलाकातों में पहली या दूसरी मुद्दत के लिए किसी एक फार्मूले पर हतमी फैसला होगा। कौन बनेगा वजीर आजम? पुराने इत्तेहादी फिर सरगर्म। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राबता, लाहौर आने की दावत। मौलाना ने फौरी मुलाकात से माजरत कर ली। नवाज शरीफ आज चौधरी शुजात से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी आज तलब। लीग की क़यादत से मुलाकात पर ब्रीफ किया जाएगा। चौधरी शुजात की जरदारी और मौलाना से मुलाकात भी तय। आम इंतखाबात में शिकस्त पर जहांगीर तरीन का सियासत से अलहदगी का ऐलान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन के ओहदे से भी मुस्ताफ़ी। कहा आम इंतखाबात में जिन्होंने सपोर्ट किया उनका शुक्रिया, मुखालफीन को मुबारकबाद। सबके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ज़ाती हैसियत में अपनी सलाहियत के मुताबिक अपने मुल्क की खिदमत करता रहूँगा। जहांगीर तरीन आम इंतखाबात में NA 149 और NA 155 लोधरा से हार गए थे। इलेक्शन में नाकामी पर सिराजुल हक भी अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से मुस्ताफ़ी। आम इंतखाबात में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहते हैं जमात इस्लामी के कारकुनान ने दिन रात इलेक्शन के लिए काम किया, बतौर अमीर इंतखाबात में कामयाबी हासिल नहीं कर सका। उधर जमात इस्लामी का इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का ऐलान। 31 मार्च को जमात के मरकजी अमीर के इंतखाब के लिए पोलिंग होगी। सिराजुल हक मरकजी अमारत के लिए उम्मीदवार। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज मेमूर रहमान और लियाकत बलोच भी मैदान में। तमाम सूबाई और जिले दफातर में 50,000 पार्टी अरकान मरकजी अमीर के लिए वोटिंग में हिस्सा लेंगे। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन मजबूत। मजीद 4 आज़ाद उम्मीदवारों का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ से मुलाकात में क़यादत पर एतमाद का इजहार। पंजाब में नून लीग की नशिस्तों की तादाद 146 हो गई। शहबाज शरीफ ने आज़ाद अरकान का खैर मकदम किया। कहा आप पाकिस्तान को संवारने और आवाम को मुश्किलात से निजात दिलाने वाले काफिले का हिस्सा बने हैं। पहले से बढ़कर आवाम की खिदमत करेंगे। अता तारड़ का कहना है पंजाब में मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत मिल गई। जितने उम्मीदवार मतलूब थे आज पूरे हो जाएंगे। KP में हुकूमत साजी के लिए आज़ाद उम्मीदवार मुतहर्रिक। PTI के हिमायत याफ्ता कामयाब उम्मीदवारों ने इजलास बुला लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर फेवरेट उम्मीदवार। डॉक्टर अमजद अली और मुश्ताक गनी भी वज़ारत आला की दौड़ में शामिल। मुझे खुद हल्का NA 128 में वहाँ के RO ने और वहाँ मुकर्रर पुलिस ने पकड़कर गरिबान से निकाल दिया RO के दफ्तर से बाहर। जो प्रिजाइडिंग अफसर से फॉर्म 45 मिले जो कि मौसूल हो रहे थे, उनमें मैं 90,000 से जायद की लीड से जीत चुका हूँ ये इलेक्शन NA 128 से। लेकिन अगले दिन 1 बजे जो फॉर्म 47 शाया किया गया, उसमें मेरी जीत को 12,000 वोटों से शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। 8 फरवरी को रात 10 बजे के बाद सब कुछ बदल गया। नताइज बदलने का फैसला किसने किया मालूम नहीं। RO ने मुझ समेत सबको बाहर निकाल दिया। फॉर्म 45 में 90,000 वोटों से जीत रहा था, फॉर्म 47 में हरा दिया गया।
सलमान अकरम राजा की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये सब इंटरनेट बंद होने की वजह से हुआ। इंटरनेट चलता तो तमाम आरओ अपनी जगह से ही नतायज अपलोड करते। आरओ ने धांधली की और पुलिस ने मुआवनत की। लाहौर हाई कोर्ट में हारने वाले उम्मीदवारों की इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरखास्तें एनए कतर से रेहाना डार की दरखास्त मंजूर। ख्वाजा आसिफ की जीत का नोटिफिकेशन रोक दिया। मरीम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। एनए 87 से शाकिर आवान की दरखास्त इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी गई। एनए 117 से अब्दुल अलीम खान के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। सिंध हाई कोर्ट में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और कादिर पटेल समेत दीगर के खिलाफ दरखास्तें। अदालत ने तमाम दरखास्तें काबिल समाअत करार दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में 8 उम्मीदवारों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से 2 रोज में जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन का मुबैना धांधली की शिकायत पर 40 हलकों के हतमी नताइज रोकने का हुक्म। एनए 53, 56, 57, एनए 60, एनए 69 और एनए 71 के नताइज रोक दिए। एनए 126, 127, एनए 87 के हतमी नताइज भी रोक दिए गए। पीपी 7, 12, 15, 43, 133 और 279 के हतमी नताइज भी रोकने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान का कहना है तमाम मुश्किलात और मसाइल के बावजूद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल को पुरअमन और मुनज़्ज़म रखने में कामयाब रहा। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जो कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचाया गया। धांधली के इक्का दुक्का वाकयात से इनकार नहीं, तदारुक के लिए मुतलका फोरम्स मौजूद हैं। शिकायत पर फौरी फैसले किए जा रहे हैं। जहां रिजल्ट ताखीर का शिकार हुए वहां किसी एक जमात को फायदा या नुकसान नहीं पहुंचा। इंतखाबात के पुरअमन इनकाद पर निगरान हुकूमतों, पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का शुक्रिया। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म नहीं बनते तो पीपल्स पार्टी का अपोजिशन में बैठना चाहिए। पीटीएम पार्ट 2 आई तो मेरे ख्याल में अच्छे तरीके से नहीं चल सकते। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि कल नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुलाकात में बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। ECC के सामने तजावीज़ रखी जाएंगी, फैसला कमेटी में होगा। अददी बरतरी तो आज़ाद उम्मीदवारों को भी हासिल है। ये भी हो सकता है कि हम नून लीग का वज़ीर आज़म बनाएं और अपोजिशन में बैठें। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला इलेक्शन है जिसमें अभी तक ऑपरेशन रद्दो-बदल जारी है, लेकिन वोट इतने ज्यादा पड़ गए हैं कि कोई तरीका ही उनके पास नहीं बचा कि धांधली को किस तरह से मुकम्मल किया जाए। इंतखाबी नताइज सब ने मुस्तरद कर दिए। ये नवाज शरीफ के लिए पैनमा 2 है। अब भी वक्त है कौम और दस्तूर के साथ टक्कर ना लो। जितना भी अरसा लगे हम अपने हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। बाबर आवान कहते हैं तारीख का पहला इलेक्शन है जिसमें अभी तक ऑपरेशन रद्दो बदल जारी है। वोट इतने ज्यादा पड़ गए कि धांधली करने का कोई तरीका नहीं बचा। वोट की बेइज्जती करके नवाज शरीफ को इज्जत नहीं मिलेगी। कौम का वोट चोरी किया गया है। PTI को मरकज पंजाब और KP में हुकूमत बनाने दी जाए। मैंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि डस्का के वक्त तो आपने RO और DPO अंदर कर दिए। जिसने धांधली की है उसके खिलाफ डस्का का रीप्ले करें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का सीट छोड़ने का ऐलान। कहते हैं मेरी ये सीट इलेक्शन कमीशन के मुंह पर तमाचा है। हमें खैरात की सीट नहीं चाहिए। MKM के तमाम लोगों को बदतरीन शिकस्त हुई, उनको जितवाया गया। इलेक्शन कमीशन खुद धांधली करता रहा। DRO ऑफिस सील किया गया। मर्जी के नंबर देते गए और वो लगाते गए। इसे इलेक्शन कहना ही मजाक है। MKM ने हाफिज नईम के दावे मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान का कहना है PS 129 में हाफिज नईम की कामयाबी चैलेंज करने का फैसला कर चुके थे। धांधली ज़दा जीत साबित करने के लिए पूरी तैयारी है। हाफिज नईम ने धांधली ज़दा जीत का भांडा फूटने से कबल निशिस्त छोड़ने का ऐलान कर दिया। इन्होंने मैदान से भागने की अपनी जमात की रिवायत बरकरार रखी। पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने पर शोकॉज नोटिस फिरदौस अशीकवान इलेक्शन कमीशन में पेश। मुआफी मांग ली। कहा कि वोट कास्ट करने गई तो एहलकार थप्पे लगा रहा था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से शिकायत की तो उन्होंने कहा ये मेरी नहीं सुन रहे। मेंबर पंजाब ने कहा अगर कोई बात नहीं सुनेगा तो क्या आप थप्पड़ मार देंगी।
इलेक्शन कमीशन ने फिरदौस आशिक अवान को 15 फरवरी को जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। उधर फिरदौस आशिक अवान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी, हिफाजती जमानत देने की इस्तदा। फ्रॉड केस में फवाद चौधरी की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फवाद चौधरी पर 50 लाख रुपए के बदले नौकरी देने का इल्ज़ाम है। ऐसे मुकदमात मुतअद्दिद सियासतदानों के खिलाफ दर्ज किए गए। एक आदमी ने उठकर कह दिया कि पैसे दिए, कोई माली रिकॉर्ड मौजूद नहीं। सिविल जज ने रिमार्क्स दिए, इस केस में तो खुद मुद्दई फंसते हैं। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए पावर शेयरिंग फार्मूला आइंदा माह दौरे पाकिस्तान मुतवक्किल। नई मुंतखब हुकूमत के साथ मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के लिए इक्तिसादी जायजे पर बात होगी। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए भी बातचीत का आगाज होगा। ज़राए के मुताबिक IMF निगरान हुकूमत से आखिरी किस्त के लिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को आखिरी किस्त 1.1 अरब डॉलर की मिलेगी। निगरान हुकूमत ने कर्ज प्रोग्राम के तहत तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। मुज़ाकराती अमल फरवरी के आखिरी हफ्ते में भी शुरू हो सकता है। बिजली के भारी बिलों की वजह महकमाना गफलत करार। नेपरा दस्तावेजात के मुताबिक बढ़ती फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट इदारों की नाअहली के बाइस है। कीमतों में इजाफे की वजह सिस्टम में मुस्तकिल खराबी है। दिसंबर में फ्यूल कॉस्ट कीमत में बिजली 4 रुपये 56 पैसे महंगी की गई। अक्टूबर में 4 रुपये 12 और फिर 3 रुपये 7 पैसे बढ़ाए गए। हर माह फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में इजाफा सिस्टम की खराबी के बाइस है। फॉल्ट मुस्तकिल खत्म हो जाए तो फ्यूल एडजस्टमेंट कम हो सकती है। फॉल्ट दूर ना किए गए तो मजीद इजाफा होगा।